Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afreen Khan. Hope you all are doing good. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रिसर्च क्या होती है और उसके क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं, और हाँ, मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा था उसमें। नेट के लिए आपकी क्या बुक अच्छी रहेगी, अगर आप नेट एस्पिरेंट्स हैं तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं हमारी रिसर्च में, ये सब जानने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट और एट्रीब्यूट्स भी जानना पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? ये एक मेंटल इमेज होती है जो कि हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जैसे टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्लास परफॉर्मेंस, हैप्पीनेस, रिचनेस, ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मापन नहीं होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स भी एक तरीके की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मुझे दिखाई तो दे रही है, लेकिन इसका मापन क्या है वो नहीं बता सकते। इसको हम कैसे मेजर करेंगे ये भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे सेक्स हो गया, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, तो ये चीज़ तो मुझे पता है, ये क्वालिटीज़ बंदे में मौजूद है, लेकिन इसका कोई मापन नहीं होता है। दे कैन नॉट बी मेजर्ड बट देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन अ ग्रुप कैन बी नोटेड। ये मौजूद हैं कि नहीं ये चीज़ हम बता सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल यही सारी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं हमारी रिसर्च में। तो इसके लिए हमने क्या बनाए? वेरिएबल्स बनाए। एनीथिंग केपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज़ इज़ नोन एज वेरिएबल्स। जो कि डिफरेंट वैल्यू को अज्यूम करने में हमारी हेल्प करता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। Concept have to be measured, have to be made measurable। मीन्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे पढ़े, इफ़ेक्टिवनेस, किसी भी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए, कोई चीज़ की प्रेजेंस जानने के लिए, उसको कैसे मेजर करें, इसके लिए हम वेरिएबल की स्टडी करते हैं। केपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज़, जब हमें डिफरेंट वैल्यूज़ इन्हीं चीज़ों की रखनी होती है तो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। They are quantitative in nature and measurable characteristics। तो ये क्या होते हैं? हमें दो चीज़ याद रखनी है। वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड मेजरेबल टू। मीन्स हम इन्हें नाप भी सकते हैं और ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, और ये क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये किसी भी आप लेमैन से भी पूछेंगे तो व्हाट आर वेरिएबल्स, तो वो यही बताएगा कि फैक्टर्स विच आर कीप्स ऑन चेंजिंग इज़ नोन एज वेरिएबल। तो ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये कभी एक जैसे नहीं रहते, ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। इसी के अपोजिट में आते हैं कांस्टेंट। ये हमें इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। Now the types of variables. There are mainly two types of variables, dependent and independent। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो ये क्या होते हैं? These are the variables which can be manipulated by the in experimental research और by the researcher। तो ये रिसर्चर के थ्रू क्या होते हैं? मैनिपुलेट करे जा सकते हैं। मीन्स वो उसमें फेरबदल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये इसके आउटकम होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं। यह प्योरली डिपेंड करता है किस पे? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर इसमें कोई चेंज हुआ, रिसर्चर ने कोई चेंज करा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो इसके रिजल्ट पे असर पड़ेगा, और रिजल्ट क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये किसी भी चीज़ की कॉज होती है और ये क्या होता है? उसका इफेक्ट होता है। तो इसमें कॉज और इफेक्ट का भी रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। Which can change by the researcher, it can be changed by researcher and it cannot be changed by the researcher। researcher dependent variable को change नहीं कर सकता है। It is caused by the change in dependent variable।
ये क्या होता है, ये कॉज होती है, वजह होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की। तो अभी हम आगे आपको एक एग्जांपल देंगे जिसको आपको देख के पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह हो सकती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वजह से वो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ में चेंज हुआ है, वो कितना चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ एक कोचिंग है और वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कभी हाई होती है और कभी लो होती है। ये हाई लो होना तो कोचिंग के हाथ में है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स कोचिंग में जो भी स्टाफ पढ़ा रहा है, जो भी टीचर्स पढ़ा रही हो, उनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। जब हमने अच्छी टीचर्स रखी, अच्छी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा और बढ़िया जो है लर्निंग टाइम दिया उन लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस उनकी कैसी गई, हाई गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉज हुआ, वजह हुई, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस में चेंज होने की। और ये चेंज क्या हुआ, ये इफ़ेक्ट है। ठीक है, इसका इफेक्ट हमें किस में देखने को मिला, इनके बच्चों की परफॉर्मेंस में देखने को मिला। तो आप अब सीधे सीधे बता सकते हैं किसी को भी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि डिपेंड करें। इनका नाम ही इसीलिए है भाई डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। नाउ द प्राइस एंड डिमांड। तो इसी तरीके से प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है। इनमें से एक क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड मैन्युफैक्चर करा, सपोज़ कोई भी गुड, एक सोप मैन्युफैक्चर करा है उसने और उसकी प्राइस उसने बहुत ही हाई रख दी है, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड लो हो जाएगी। डिमांड क्रिएट करना मैन्युफैक्चरर के हाथ में है नहीं, लेकिन प्राइस डिसाइड करना उसके हाथ में है। तो जो रिसर्चर के हाथ में है, जो मैनिपुलेशन उसके हाथ में है, उस वेरिएबल को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, प्राइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज कर सकता है। वो चाहे तो वो साबुन 100 रुपये का बेचे और वो चाहे तो साबुन वो 50 रुपये का बेच सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइस उसके हाथ में है और उसके थ्रू जो डिमांड क्रिएट होगी, मीन्स 100 रुपये का जब वो साबुन था तो डिमांड लो थी, और जब वो 50 का साबुन कर देगा तो डिमांड हाई हो जाएगी। तो ये सीधे सीधे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक, हम लोग ने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्या होते हैं, लेकिन इनके बीच में भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटर मीन्स बीच, ठीक है, बीच में आना कोई भी वेरिएबल, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल। किसके बीच में आ रहा है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ रहा है। कौन से वेरिएबल आ रहा है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसको हम मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि इट्स कम बिटवीन द मिडल ऑफ dependent and independent variable, and it's also create a link between the dependent and independent variable। ये लिंक क्रिएट करता है दोनों के बीच में। जैसे स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो स्मोकिंग करेगा उसको आज नहीं तो कल लंग कैंसर होना है। लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, टिश्यू डैमेज। ठीक है, तो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो इसको हमने क्या करा था, छुपा दिया था, लेकिन ये है मौजूद कि स्मोकिंग करने से टिश्यू डैमेज आपके होंगे और टिश्यू डैमेज होने की वजह से ही लंग कैंसर होता है। तो ये क्या हो गया, स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में एक नॉलेज हमें और मिली कि टिश्यू डैमेज होंगे तभी लंग कैंसर होगा। तो ये टिश्यू डैमेज क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल या फिर मीडिएटर वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्सट्रानस वेरिएबल, व्हाट आर द एक्सट्रानस वेरिएबल। ठीक है, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा ही समझ में आ रहा है, कुछ अलग से आ गया बीच में इन दोनों वेरिएबल के। अब ये बीच में आता है कि साथ में जुड़ के आ जाता है, इसका क्लियर नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है। ठीक है भाई, इनका क्लियर नहीं है एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल का ये किस तरीके से आएंगे, लेकिन ये कभी भी आपके रिसर्च में घुस सकते हैं और उसके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट कुछ आ रहा हो और वो कुछ और दिखा देगा। तो एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आर द वेरिएबल्स विच आर नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट कुड अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मीन्स ये आएंगे तो ठीक है, लेकिन बता के नहीं आएंगे, कभी भी आ जाएंगे और ये आपके रिजल्ट को अफेक्ट भी करेंगे वाइल द एक्सपेरिमेंट। तो एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इनको नहीं कह सकते। एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल में बी डायरेक्टली अफेक्ट और कंबाइंड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी ये डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं और कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलके अफेक्ट करते हैं हमारी रिसर्च को। Hence, all the other variables that could affect the dependent variable to change must be controlled। तो ये हमें सभी को पता है, इससे पहले मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, ये मैनिपुलेटेड होते हैं, मीन्स रिसर्चर इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ के आ रहा है एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल, तो ये भी मैनिपुलेटेड होता है और इसको अपने तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे रिसर्च पे अफेक्ट ना पड़े। These other variables are extra notch variables. These other variables are called extra notch और confounding variables। ठीक है, इसको हम confounding भी कह सकते हैं और extra notch भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। स्मोकिंग और लंग कैंसर का, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि स्मोकिंग कॉजिंग द लंग कैंसर, लेकिन इनके बीच में कहीं छुप के आ जाती है आपकी एज। ठीक है, ये एज ऐसा फैक्टर है जो कि आपके लंग कैंसर को कितना, आपको लंग कैंसर होने वाला अभी होगा कि 10 साल बाद होगा, ये बता सकता है। मीन्स अगर आप 18 से स्मोकिंग कर रहे हैं टिल 45 तो लंग कैंसर होना तय है, लेकिन अगर आप 18 में स्मोकिंग करते थे और आपने 2 साल स्मोकिंग करी उसके बाद में छोड़ दिया तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा। मीन्स ये एज ऐसा फैक्टर है जो कि बाहर से आया था, बाहर से लग के आ गया और इसकी वजह से रिसर्च में क्या होगा, इसके रिज़ल्ट पे अफेक्ट पड़ेगा। मीन्स रिज़ल्ट उसका कैसा हो सकता है ये आपकी एज पे भी डिपेंड करेगा। तो मीन्स ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल होते हैं। नाउ द डायक्टोमस वेरिएबल। डायक्टोमस वेरिएबल मीन्स 2 कैटेगरीज। डाई मीन्स होता है कि 2, ठीक है, डाई मीन्स होता है 2, जहाँ पे 2 कैटेगरी को हम लेते हैं अपनी रिसर्च में, या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे या तो रिच होंगे या पुअर होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से अगर हम 2 फैक्टर्स को ले रहे हैं, 2 वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो वो डायक्टोमस वेरिएबल्स हो जाते हैं। देन पॉलीटोमस कौन से होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। पॉली मीन्स होती हैं मैनी, ठीक है, जहाँ पे मोर देन 2 कैटेगरीज होती हैं उसको हम पॉलीटोमस वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ठीक है। तो अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज हमने मान लिया 60, तो बिलो एवरेज की बात करें तो 60 के बिलो जितने भी नंबर्स थे 59 से लेकर के 1 तक वो सारे हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। और अबव एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 60 के अबव के जितने भी नंबर हैं 100 तक के वो सारे हमारे अबव एवरेज में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ द कांस्टेंट वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल जो कि चेंज होते रहते हैं, और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच कैन बी काउंटेबल इन नेचर। ये काउंटेबल होते हैं और इनकी एक ही वैल्यू होती है, जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्री, फ्लावर, ठीक है, ये एक हैं, ये एक ही रहेंगे, इसीलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और जब भी लाइक करें तो कमेंट भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी सी अच्छी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।